एक बार की बात है, संतोष की पत्नी जया अचानक बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। संतोष जया को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता है, पर फिर भी संतोष जया को नहीं बचा पाता। संतोष और जया की एक बेटी थी रीना, जो स्कूल जाती थी। माँ की मृत्यु के बाद रीना बहुत अकेली हो गई थी और अपने पिता से कहती है, पिताजी, माँ हम दोनों को अकेला छोड़कर क्यों चली गई? अब मुझे रात में कहानियाँ कौन सुनाएगा? अपने हाथ से खाना कौन खिलाएगा? माँ ने मुझे बहुत प्यार से पाला था, अब मेरे नखरे कौन उठाएगा? बेटा तुम चिंता मत करो, अभी मैं जिंदा हूँ। जैसे तुम्हारी माँ तुम्हारी देखभाल करती थी, उसी तरह मैं भी तुम्हें प्यार करूँगा। ठीक है मेरी बच्ची। संतोष अपनी बेटी को दिलासा तो दे देता है, लेकिन उसे घर से बाहर कमाने भी जाना पड़ता था, जिसकी वजह से संतोष रीना को वक्त नहीं दे पा रहा था। जब संतोष रात में घर आता, अपनी बेटी को रोते हुए देखता, संतोष से रीना की ये हालत देखी नहीं जा रही थी और एक दिन संतोष अपनी बेटी की खुशी के लिए दूसरी शादी कर लेता है। रीना बेटा कहाँ हो, जरा बाहर तो आओ। रीना बाहर आती है तो संतोष रीना को बताता है, बेटा ये रेखा है, तुम्हारी दूसरी माँ। अब ये तुमसे तुम्हारी माँ की तरह प्यार करेगी। रीना अपनी दूसरी माँ को देखकर खुश हो जाती है कि अब उसे फिर से माँ का प्यार मिलेगा। रेखा रीना से कहती है, मेरी प्यारी बच्ची, भले ही मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन अब से मैं तुमसे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करूँगी। तुम्हारी एक छोटी बहन भी है, वो हॉस्टल में पढ़ाई कर रही है, कल वो वापस आ जाएगी। तुम्हें एक छोटी बहन के रूप में दोस्त मिल जाएगी। रेखा इतने प्यार से बोल रही थी तो संतोष को लगता है कि उसने दूसरी शादी करके कुछ गलत नहीं किया। रीना जिस प्यार के लिए तरस रही थी, वो प्यार उसे रेखा के रूप में मिल जाएगा। मगर संतोष को ये नहीं पता था कि रेखा बहुत शातिर औरत है। अगले दिन रेखा की बेटी सोनाली आ जाती है। सोनाली के आते ही रेखा रीना से कहती है, सुन रीना, बहुत दिखा लिया प्यार, अब मेरी बात कान खोल कर सुन। तू घर का सारा काम करेगी और जिस रूम में तू रहती थी, वहाँ आज से मेरी बेटी सोनाली रहेगी। और जो भी तेरा सामान है, आज से वो सब मेरी बेटी सोनाली का है। और हाँ, अगर अपने पिता को तूने कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ आप तो कल मुझसे कह रही थी कि आप मुझे बेटी की तरह प्यार करोगी। मुझे तो घर का कुछ काम करना नहीं आता। मेरी माँ मुझसे कोई काम नहीं कराती थी, वो मुझे बहुत प्यार से रखती थी। माँ ये लड़की कुछ ज्यादा नहीं बोल रही। बेटा तू टेंशन मत ले, इसको कैसे समझाना है ये मुझे पता है। सोनाली मेरी बच्ची, तू थक गई होगी, तू आराम कर ले। ए महारानी, तुझे दिखाई नहीं दे रहा मेरी बेटी कितनी दूर से आई है? जा इसके लिए चाय बनाकर लेकर आ। रीना रोते हुए चली जाती है। रेखा बहुत चालाक थी। रेखा संतोष के सामने रीना से बहुत प्यार करती और संतोष के जाते ही रीना से घर का सारा काम कराती है। एक दिन रेखा सोचती है, क्यों ना संतोष की नजरों में रीना को बुरा बनाया जाए। रीना बेटा कहाँ हो? तुम्हारी छोटी बहन ने कल तुम्हारे सारे कपड़े इस्त्री किए थे और तुम्हारे पैर भी दबाए थे। आज तुमने कहा था आलू के पराठे भी बनाने हैं, ये लो आलू के पराठे। रेखा की ये सब बातें सुनकर संतोष रेखा से बोलता है, रेखा मेरी बेटी तुम्हें इतना ज्यादा परेशान करती है, फिर भी तुम उसे इतना ज्यादा प्यार करती हो। आप रहने दो, आखिर हूँ तो मैं सौतेली माँ ही। मैं कितना भी प्यार कर लूँ, लेकिन रीना मुझे और मेरी बेटी को अपना मानती ही नहीं है। मेरी बेटी कुछ दिन के लिए हॉस्टल से छुट्टी बिताने आई है, मगर मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही। सारा दिन बस रीना रीना करती रहती हूँ, मगर वो मुझे अपनी माँ मानती ही नहीं है। रेखा ने संतोष के मन में रीना के खिलाफ जहर घोल दिया था। अब संतोष भी रीना से बहुत नाराज रहने लगा था और रीना बेचारी अपनी सौतेली माँ का भी अत्याचार सहती और अपने पिता की नफरत भी। रीना कुछ कर नहीं पा रही थी। रीना अपनी माँ को याद करके बहुत रोती है। माँ आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? पिताजी भी मेरे से बहुत नफरत करते हैं। अब मैं जीना नहीं चाहती माँ, आप मुझे अपने पास बुला लो। रीना अपनी माँ को याद करके रो ही रही थी। तभी रेखा रीना को आवाज लगाती है, रीना महारानी कहाँ हो? अगर मेरे लिए पानी गर्म कर दिया हो तो मैं नहाने को जाऊँ। रीना को पता था
कि अगर उसकी सौतेली माँ का कोई काम टाइम पर नहीं हुआ तो उसकी सौतेली माँ उसकी बहुत पिटाई करेगी। रीना भागकर जाती है और पानी गर्म करने को चूल्हे पर चढ़ाती है। जल्दी जल्दी में रीना का हाथ जल जाता है। तभी रीना रेखा के पास जाती है और बोलती है, जी माँ, तुम्हारा पानी गर्म करने को रख दिया। मतलब इतनी देर बाद? तुझे पता है ना, मुझे अपनी सहेली की बेटी की शादी में जाना है। तू जानबूझकर देर कर रही है ना, ताकि मैं शादी में ना जा सकूं। तू रुक जा, मैं तुझे अभी बताती हूँ। रेखा रीना के उसी हाथ को बहुत जोर से पकड़ती है जो हाथ रीना का जल चुका था। रीना को बहुत दर्द होता है। माँ प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मगर रेखा रीना का हाथ बहुत देर में छोड़ती है। उसे बहुत दर्द होता है और थोड़ी देर बाद रीना अपने रूम में जाती है और बहुत ज्यादा रोती है। तभी रीना के सामने उसकी मरी हुई माँ की आत्मा आ जाती है। चुप हो जा मेरी बच्ची, अब तुझे कोई नहीं सताएगा। तेरी माँ तुझे इन चुड़ैलों से बचाएगी। मगर मैं आपको कैसे देख पा रही हूँ? आप तो हमें छोड़कर जा चुकी हो। मेरी प्यारी बच्ची, मैं एक आत्मा हूँ और मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। तुम्हें हाथ में कितनी चोट लगी है? तभी रीना की माँ एक जादुई लिपस्टिक रीना को देती है और कहती है, ये लो जादुई लिपस्टिक, इसे रख लो। ये लिपस्टिक तुम्हारे हाथ के जख्म भी ठीक कर देगी और अब तुम्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे ही तुम काम करने जाओगी, ये जादुई लिपस्टिक की वजह से तुम्हारा सारा काम खुद हो जाएगा। और हाँ बेटा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम अपने पिताजी को सारा सच बता दो। इतना बोलकर रीना की माँ की आत्मा चली जाती है। रीना अपनी माँ की दी हुई जादुई लिपस्टिक लगा लेती है तो रीना के सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। अब रीना को कोई भी काम नहीं करना पड़ रहा था। सारे काम अब खुद ही हो जाते थे। एक दिन संतोष रेखा का अत्याचार देख लेता है जो रेखा रीना पर रोज करती थी। क्यों रीना की बच्ची, तू सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती है? और ये नई लिपस्टिक तेरे पास कहाँ से आई? माँ अब आप मुझे ज्यादा नहीं सता सकती। मैं अब अपने पिताजी को सब सच बता दूंगी कि कैसे आप दोनों माँ बेटी मिलकर मुझे मारती है, मुझसे सारा काम कराती है। रेखा हंसने लगती है और बोलती है, अच्छा तो अब महारानी बताएगी अपने बाप को। उसके मन में तो मैंने तेरे खिलाफ इतना जहर घोल रखा है, अगर यमराज भी आकर कुछ कहे तो भी तेरे बाप को कुछ समझ नहीं आएगा। तभी संतोष सभी बातें सुनकर रेखा से बोलता है, रेखा, तुमने मेरी बेटी को इतना सताया, उसके ऊपर इतने अत्याचार किए। तुम तो एक माँ के रूप में चुड़ैल निकली। निकल जाओ अभी मेरे घर से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। रेखा संतोष को बहुत समझाती है कि वो उसे माफ कर दे, मगर संतोष रेखा की एक बात नहीं सुनता और रेखा और सोनाली को घर से बाहर निकाल देता है। और संतोष अपने किए पर बहुत पछताता है और रीना से माफी भी मांगता है। मुझे माफ कर दो रीना, मैंने गलती की जो तुम्हारे लिए सौतेली माँ ले आया था। अब मैं ही माँ और बाप बनकर तुम्हारी देखभाल करूँगा। तभी रीना अपने पिता को जादुई लिपस्टिक के बारे में बताती है। पिताजी, माँ तो मेरे साथ है। ये देखिए जादुई लिपस्टिक। एक दिन माँ मुझसे मिलने आई थी, वो मुझे जादुई लिपस्टिक देकर गई। उनका आशीर्वाद है अब मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ता। ये जादुई लिपस्टिक लगाते ही सारा काम अपने आप हो जाता है। ये सब सुनकर संतोष की आंखों में आंसू आ जाते हैं और संतोष रीना को गले लगा लेता है। अब दोनों बहुत खुशी खुशी एक साथ रहने लगे थे।